आज ना हमारे देहरादून में सुबह-सुबह काफ़ी ठंड का मौसम था, तो सोचा इस ठंडे मौसम में गरमा-गरम चाय के साथ कुछ स्पेशल और हेल्दी होता तो क्या बात थी। चलिए आज हम ममता नेगी की देसी रसोई में बनाते हैं हेल्दी, टेस्टी और टैक्स फ्री पालक का पराठा। पालक में जो है ना आयरन, कैल्शियम और फाइबर और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ पालक के फ्रेश पत्ते लिए हैं, मैंने इसका मेज़रमेंट तो नहीं किया है, लेकिन एक गट्ठी में जितना आता है उतना मैंने अच्छे से साफ़ करके, साफ़ पानी से धो करके इसे साफ़ कर लिया है। तो अब मैं इसको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से इसे यहाँ पर बारीक फ़ाइन पीस लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसका अच्छा-सा पेस्ट यहाँ पर बना देना है। कुछ लोग जो हैं कटिंग करके भी पालक का पराठा बनाते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से पालक का पराठा बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आपका पराठा बनता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ 2 कटोरी भर के आटा लिया है, गेहूँ का आटा है और इसमें 2 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छे से यहाँ पे मॉइन करना है। अगर हम आटे के साथ जो तेल है या घी है उसको मोयन करते हैं तो जो भी हमारी रोटी है, पूरी है, पराठा है वो तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे आटा जो है अच्छी मूठ बन रही है, तो ये हमारा अच्छा-सा यहाँ पे मोयन हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे मिर्च पाउडर डाला है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर अजवाइन ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने दोनों हाथों से क्रश करते हुए यहाँ पे डालना है। अजवाइन को अगर हम अच्छे से यहाँ क्रश करते हैं तो जो उसका फ्लेवर है, टेस्ट है, अच्छा यहाँ पे बढ़ के आ जाता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग पाउडर ऐड किया है। हींग से जो डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और जो हमारा यहाँ पर पालक का जो मिक्सचर है उसे मैं ऐड कर दूँगी। और अब जो ये आटा और जो मिक्सचर है इसे मैं अब हल्के हाथों से चलाते हुए एक सॉफ्ट डो हमने यहाँ पे तैयार कर देना है। अच्छे से इसको गूँथ लेना है। यहाँ पर जो हमारा आटा जो है बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे पराठे हैं थोड़ा कड़े-कड़े से बनते हैं। तो हमें यहाँ पे सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। अभी मुझे थोड़ा-सा गीला यहाँ पे हमारा आटा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर 2 चम्मच के तकरीबन आटा और ऐड कर दूँगी, गेहूँ का आटा, और फिर इसे अच्छे से यहाँ पे गूँथ लूँगी। तो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है सॉफ्ट डो ही हमने ये तैयार करना है। और ये देखिए हमारा ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लूँगी। इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा-सा स्पेस भी चाहिए था। और अब मैं इसको लगभग 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ चूल्हे में एक तवा रख लिया है। आज मैं नॉन स्टिक तवे में ही पराठे बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। अब जो हमने आटा लगा रखा है, उससे लगभग मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर एक पेड़ा ले लेना है और हल्का-सा इसमें आटा स्प्रिंकल कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से पराठे बनाना सिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है और अब इसे हम हल्के हाथों से चलाते हुए गोल-गोल रोटियाँ बेल लेंगे। और ध्यान रखना है जो हम ये रोटी हम बेल रहे हैं, सॉरी पराठा जो हम बेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ये जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए। और अब हम पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर तवा हमारा अच्छे से यहाँ पे गरम हो चुका है और जैसे ही हमारी एक साइड अच्छे से सिक जाए तो हम इसमें ऑयल स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी यहाँ पर ऑयल स्प्रेड कर देना है। और जब पराठे के ऊपर दोनों साइड से ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम में ही इसको चारों तरफ से अच्छे से यहाँ पे सेक लेना है।
लगभग 30 to 40 सेकंड इसमें अच्छे से सेकने में टाइम लगता है और फिर हम दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी यहाँ पे बेल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो पराठा हम बना रहे हैं इसको चारों तरफ से एक सार ही करना है और फिर इसी तरीके से हमने इसको सेक के दोनों साइड से अच्छे से इसमें तेल लगा करके और अच्छे से इसको सेक लेना है। जब हम पराठे को मीडियम फ्लेम में अच्छे से सेकते हैं तो जो हमारे पराठे हैं ना अच्छे से क्रिस्पी होके तैयार हो जाते हैं। और हमारी अगर फ्लेम ज़्यादा रही जल्दबाजी के चक्कर में हमें लगे कि हमें जल्दी जल्दी इनको सेकना है तो ये बाहर बाहर से तो सिक जाते हैं लेकिन अंदर से इनके अंदर कच्चापन रहता है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी तरीके के पराठे बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों हाथों में ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और फिर हमने लोई ले लेनी है मीडियम साइज़ का और फिर इसके ऊपर भी हमने ऑयल स्प्रेड कर लेना है। मुझे तो यही वाला तरीका ही अच्छा लगता है और जब मैं पराठा बनाती हूँ इस तरीके से तो मैं बिना जो आटा है बिना आटा लगाए ही पराठे बनाती हूँ। जब मैं ऑयल के साथ इस तरीके से अगर पराठे बनाती हूँ, एक तो जो हमारी रोटी या पराठा है इजीली यहाँ पे फैलता है और दूसरा इसमें जो साइन होती है बहुत ही अच्छी रहती है। और फिर जब सेकंड टाइम हम इसमें ऑयल ग्रीस करते हैं तो इसमें ऑयल भी कम लगता है। और इसी तरीके से इन पराठों को भी हमने दोनों साइड से अच्छे क्रिस्पी होने तक इनको पकाना है। और ये देखिए एक के बाद एक हमारे यहाँ पे पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। ये पराठे दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में ये टेस्टी होते हैं। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो बड़े चाव से इन्हें खाएंगे क्योंकि ये जितने हेल्दी हैं उतने ही दिखने में भी ये यूनिक लगते हैं। तो आप अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये पालक के पराठे हैं ना, इन्हें आप चाय के साथ, सॉस के साथ पराठे या फिर दही रायते के साथ आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे ये पालक के पराठे बनते हैं। इन पराठों को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।